समाज की सेवा करने वाले, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज पुरस्मान भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से धर्म की चर्चा और प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा के लिए सम्मानित सभा के सदस्यों के द्वारा 6 दिन का समय निश्चित किया गया, जिसमें आज प्रथम दिन है। शुगर मिल कॉलोनी, चांदोबाई कॉलोनी, मोहन नगर, शारदा नगर, लेबर कॉलोनी आदि आदि ऐसे बहुत से मोहल्ले आपके साथ लगते हैं, जहाँ प्रभु प्रेमी, सत्संग से प्यार करने वाले, धर्म चर्चा को सुनने वाले सज्जन लोग निवास करते हैं। हमारी सभा की जिम्मेदारी बनती है कि वो सबको सूचना दें और बिना पैसे के जीवन का कल्याण करने वाले, मिलने वाले इस सुंदर कार्यक्रम को अपने आप आकर बैठकर सफल बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमारे इस भगवान के शिव मंदिर का वार्षिक उत्सव है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने भी जुलाई में ही कार्यक्रम दिया था सबसे पहले, और आज भी जुलाई का महीना प्रारंभ हो गया है, 2 जुलाई है। इसलिए चारों ओर भगवान के भक्त रहते हैं। सनातन धर्म को मानने वालों की ये कॉलोनियाँ हैं। मानुष जीवन को सफल बनाने का केवल एक यही मार्ग है। प्रतिदिन 8:30 बजे मंच के माध्यम से हमें माइक दिया जाएगा और 9:30 बजे इस कार्यक्रम को संपूर्ण कर दिया जाएगा। आप समय से अपने घरों में जाकर अपना व्यवहार, अपना कार्य देख सकें और हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई अपनी अपनी दुकानों पे समय से जा सकें। सबसे पहले हम अपनी सभा के सदस्यों से आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो सभी अंदर आकर के भवन में बैठेंगे परिवार के सहित। उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि समय उन्होंने लिया है। उनकी भावना के अनुरूप 6 दिन का समय दिया गया है। जितनी देर तक ये प्रवाह चलेगा, उतनी देर तक पानी का कार्यक्रम रोक दिया जाएगा। जूतों की सुरक्षा करने वाले बच्चे
केवल एक बच्चा वहाँ खड़ा रहेगा। प्रसाद बांटने की व्यवस्था प्रसंग प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए और उसमें भी अधिक सदस्यों के खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टॉल पर एक बच्चा ही बहुत काफ़ी है। कल से हमारी सभा और उनके सभी सम्मानित सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एकांत में बैठकर धर्म चर्चा सुनी जाती है। कल से ये जो जनरेटर चल रहा है इसकी ध्वनि अंदर तक ना आए, माइक में कंपन पैदा न करे, इसके लिए इसे किसी और जगह पर खड़ा किया जाए। अगर ध्वनि प्रसारण यंत्र पर जो हमारे भाई बैठे हैं, अगर वो इसे बिजली से न चला करके बैटरी से चलाने का प्रबंध करें, केवल एक माइक का जो हमें दिया जाएगा, तो ये सब ध्वनियाँ, शोर रुक जाएगा। खुला स्थान है, प्रातःकाल का समय है। ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटा बिना पंखे के नहीं बैठ सकते। इतनी शक्ति, इतना तप हमारे पास होना चाहिए। कल से हमारी सभा इन बातों का ध्यान रखेगी। सबसे पहले अंदर का हाल, उसके बाद बरामदा भरने का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद जो समाज आएगा वो पीछे बैठेगा। यदि आप अपने आगे खाली स्थान रखेंगे तो आने वाला उस स्थान पर बैठने का प्रयास करेगा और आँखें चंचल होती हैं, ये स्वतः उनकी ओर घूम जाती हैं। इसलिए बीच का स्थान खाली है आज भी हमारे सामने। कृपया आगे होकर के इसे भर लीजिए, भर कर बैठिए, मिलकर बैठिए। मातृशक्ति थोड़ा आगे हो जाए। अगर कुर्सियों पर ही बैठना है तो इस हाल में एक साइड पूरी कुर्सियों की लगा दी जाए, जैसे हकीकत नगर के सत्संग भवन में लगा हुआ था, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो आने वालों को, और कोई किसी के कंधे को लांघ कर आगे बैठने का प्रयास न करे, जिससे हमारी और आपकी शांति भंग ना हो। अगर आप लोगों में हरकत होती है तो बोलने वाले का मन हिल जाता है और फिर कड़ी टूट जाती है, प्रवाह रुक जाता है। इसलिए भगवान की कथा का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए, और जिनके कारण रुकेगा उन्हें पाप लगेगा, ये ध्यान रखो। जिसकी वजह से शांति भंग होगी उन्हें पाप लगेगा। इसलिए आप अपने आगे का स्थान भर करके बैठें। अपने महिला समाज अपने बाईं ओर का स्थान और पुरुष समाज अपनी दाईं ओर का स्थान खाली रख सकता है, ताकि आराम से आने वाले, पीछे आने वाले बैठ अपनी शांतिपूर्वक बैठ सकें। धन्यवाद। आपने बांस का पौधा देखा होगा, वृक्ष, वो लंबा जाता है और उस पर फूल और फल भी नहीं आते। जंगलों में अधिकतर लगता है, लोग उगाते हैं बांस को, और अंदर से बांस खाली होता है। जब कभी हम
बांस के वृक्ष को पकड़ करके झुकाना चाहते हैं तो वो झुक तो जाता है, टेढ़ा तो हो जाता है, पर टूटता नहीं है। आप अनुभवी लोग बैठे हो, बांस के वृक्ष का तना आप अपने हाथों से पकड़कर झुका तो सकते हैं, कितना भी नीचे ले जाएं, पर वो टूटता नहीं है। और फिर जब उस बांस के तने को आप छोड़ेंगे तो वो फिर दुगनी शक्ति के द्वारा क्या होगा, खड़ा हो जाएगा, दुगनी शक्ति से खड़ा हो जाएगा, टूटेगा नहीं। बांस अपनी झुकने की शक्ति को दुगना बना लेता है और आप झुकाएंगे धीरे धीरे, लेकिन जब छोड़ोगे तो तुरंत दुगनी शक्ति के साथ ऊपर फिर से खड़ा हो जाएगा। मानो वो हमें शिक्षा देता है कि कोई भी आपको झुकाना चाहे, तोड़ना चाहे, टूटना नहीं। परिस्थिति कैसी भी हो, प्राणियों के विचार हमारे प्रति कैसे भी हो, हमें कोई गिराना चाहे पर हमें गिरना नहीं है, हमें टूटना भी नहीं है, बल्कि अपनी दुगनी शक्ति के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें फिर पुनः खड़े हो जाना है, खड़े हो जाना है। टूटना भी नहीं हमने, बिखरना भी नहीं हमने, बल्कि उस तनाव को, प्रतिकूल परिस्थितियों के तनाव को हमने दुगना बना लेना है और दुगनी शक्ति के साथ हमें फिर खड़े होकर के आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है। यह हमें बांस का पौधा सिखाता है। दुनिया का दस्तूर है, कितना ही धनी व्यक्ति हो, बादशाह हो, अमीर हो, बहुत धन संपत्ति का मालिक हो, फिर भी दुनिया के सारे प्राणी, सारे पदार्थ और परिस्थिति कभी भी किसी के भी हमेशा अनुकूल नहीं हो सकती। याद रखो, कितना भी ज्ञानवान हो, धनी हो, विद्वान हो, सेठ हो, कोई कमी ना हो, लेकिन फिर भी प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति तीनों पै से बनते हैं। वैसे पै अक्षर का दायरा बहुत लंबा है। परिवार किससे बनता है? पै से बनता है। परिवार को बढ़ाने वाले पिता, पत्नी, पति किससे बनते हैं? पै से बनते हैं। पैसा पै से बनता है। प्राणी पै से बनते हैं। प्रशंसा पै से बनती है। प्रसिद्धि भी पै से बनती है। परिस्थिति भी पै से बनती है। और दुनिया में पाए जाने वाले हर प्रकार के पदार्थ भी पै से बनते हैं।
3 चीज़ें मुख्य हैं, प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति। याद रखो, कभी भी हमेशा किसी के ना अनुकूल होते हैं और ना प्रतिकूल होते हैं। अनुकूलता आई, सुख आया, सोचो जब दुख भी नहीं रहेगा तो ये आने वाला सुख भी नहीं रहेगा। सुख आया, दुख नहीं रहा तो सुख भी नहीं रहेगा, और सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। आज कुछ प्राणी स्वार्थ के कारण हमारे प्रतिकूल हैं। हो सकता है कल समझ आने के बाद वो हमारे अनुकूल भी हो सकते हैं और प्रतिकूल भी हो सकते हैं। मौसम आते हैं सर्दी और गर्मी। सर्दी भी सबके अनुकूल नहीं है और सबके प्रतिकूल भी नहीं है। गर्मी भी सबके अनुकूल नहीं है और सबके प्रतिकूल भी नहीं है। वर्षा, बरसात का मौसम, हम मांग रहे थे थोड़े दिन पहले, भगवान गर्मी कम कर दो, बरसात कर दो। प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रसाद बांट रहे थे। अब जहाँ हो रही है, बहुत हो रही है, और घरों में और सड़कों पर पानी भर रहा है। हमारे सड़कों पर और घरों पर पानी भरना हमारे प्रतिकूल हो गया, क्योंकि हमारा सामान खराब होता है, आने जाने में बाधा होती है। स्वतंत्रता पूर्वक हम बाहर नहीं जा सकते। तो हर चीज़ किसी के अनुकूल भी नहीं होती और प्रतिकूल भी नहीं होती। दोनों बातें हैं, अपना अपना दृष्टिकोण है, नज़रिया है अपना अपना। मुख्य 3 मौसम हैं, 3 ऋतुएं हैं, आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सर्दी होती है तो गरीब लोग कहते हैं गर्मी अच्छी थी, थोड़े कपड़े पहनकर बाहर आसानी से निकल जाते थे, काम हो जाता था। अब सर्दी आ गई तो मच्छर काटने लगे, परेशानी होने लगी सोने में, हवा की ज़रूरत है। अब कहते हैं वो सर्दी अच्छी थी भाई, कम से कम हम सो तो जाते थे, नींद तो आ जाती थी, मच्छर तो नहीं थे, वही अच्छी थी। तो ये हमारा और आपका दृष्टिकोण है, लेकिन शास्त्रों का कहना है ये कि चाहे हमारे घर के प्राणी भी हो, 2 या 4, मोहल्ले के पड़ोसी हों या समाज हो, कभी भी किसी के न तो अनुकूल रहता है और ना प्रतिकूल रहता है। जब घर के 2-4 प्राणियों के विचारों में ही भिन्नता होती है, विचार नहीं मिलते, परस्पर भावनाएं नहीं मिलती, तो मोहल्ले में कैसे होगा, पड़ोसी के साथ कैसे होगा? नहीं हो सकता। प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति, इन सब से ऊपर उठ के परमात्मा की तरफ अपना ध्यान लगाते हुए, उसे अपना बनाते हुए
उसके श्री चरणों में बैठकर जीवन को सफल बनाने के लिए, लोक और परलोक का सुधार करने के लिए, जीवन का कल्याण करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, प्राणी हमारे अनुकूल हो ना हो, पदार्थ हमारे प्रति अनुकूल हो ना हो, परिस्थितियां अनुकूल हो ना हो, लेकिन आप सदा हमारे अनुकूल रहने चाहिए। आप अनुकूल हैं तो प्राणी प्रतिकूल होते हुए भी क्या है? अनुकूल है। पदार्थ प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल है, परिस्थितियां प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल हैं, अगर परमात्मा हमारे अनुकूल है। प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि मैंने सुना है कि तुमने अकेले इतना बड़ा समुद्र पार कर लिया, लंका में पहुंच गए, रास्ते में कई प्रकार की बाधाएं आई, और फिर इतना ही नहीं, लंका में पहुंच करके सीता जी का जो बड़ा कठिन था पता लगा लिया, और फिर अत्यधिक प्रिय बगीचा रावण का, फलों से और हरियाली से भरा हुआ, तुमने उजाड़ दिया। मैंने ऐसा भी सुना, और फिर मुझे पता चला कि तुमने वहाँ के रखवाले बड़े बड़े राक्षसों का वध भी कर दिया, और फिर बड़ा प्रतापी, बलशाली, पराक्रमी, 3 लोकों का विजेता राजा रावण, उसके सामने खड़े होकर के तुमने दरबार में उसे खरी खोटी भी सुनाई, और फिर इतना ही नहीं, बाग ही नहीं उजाड़ा, राक्षसों को ही नहीं मारा, रावण के पुत्र अक्षय, जिसका नाम उसने बड़े अभिमान के साथ अक्षय रखा, कि जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता, जिसके कभी मौत ही नहीं हो सकती, जिसको कभी कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता, तुमने उसका वध कर दिया, अक्षय कुमार का। और फिर तुमने हनुमान बिना कहीं से वस्त्र लिए, तेल प्राप्त किए, अग्नि को लिए, आपने लंका को जला दिया, सोने की लंका को जो अति प्रिय है। ये सब कैसे हुआ हनुमान? ये असंभव कार्य संभव कैसे हुए? पवन पुत्र हनुमान जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु, कौन समुद्र पार कर सकता है? कौन लंका में पहुंचने का साहस कर सकता है? अभेद्य किले में जो चारों तरफ से बड़े बड़े दरवाजे और पहरेदारों से सुरक्षित है, और प्रभु अति प्रिय अशोक वाटिका में कौन जा सकता है? रावण की बिना परमिशन के कौन जा सकता है? और फिर राक्षसों का वध करके, पेड़ों को उखाड़कर रावण जैसे प्रतापी राजा के सामने खड़े होने की भी हिम्मत कौन कर सकता है? और फिर प्रभु किस में साहस है कि उसकी सोने की लंका को जला दे कोई? किस में हिम्मत है? आप मुझे कह रहे हो कि ये सब तुमने किया,
नहीं प्रभु, मैंने नहीं किया। बड़ी सुंदर बात कही। एक भगवान के भक्त को ऐसा ही कहना चाहिए। ऐसा है, ता कहूँ प्रभु कछ अगम नहीं, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जहाँ पर तुम अनुकूल। प्रभु, जिस प्राणी पर आप अनुकूल हो जाते हो, आप कृपा कर देते हो, उसके लिए दुनिया में कुछ भी करना असंभव नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। आप अनुकूल हो तो प्रभु पदार्थ भी अनुकूल हैं, प्राणी भी अनुकूल हैं और परिस्थितियां भी अनुकूल हैं। आप अनुकूल होने चाहिए, आपकी कृपा होनी चाहिए। बाकी सब तो अपने आप कृपा कर देते हैं। प्रभु, लंका मैंने कहाँ जलाई और आपने मुझे कहकर कहाँ भेजा था कि तुम लंका जला देना। आपने तो कहा ये मेरी निशानी लेकर के जाओ, सीता जी से मिलो और सीता जी को मेरा परिचय देकर कि मैं भी उनके बिना कितना परेशान हूँ, दुखी हूँ। कहीं बल बिरह है, अपना तो बल दिखाना और मेरा बिरहे का वर्णन करना कि मैं उनके बिना कितना अधूरा हूँ। अगर वो मेरे बिना अधूरी हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, मेरे बिरहे की अग्नि में जल रही हैं, तो मेरी भी स्थिति वही है, मेरी स्थिति भी वही है। मैं भी वैसा ही अनुभव कर रहा हूँ। आपने कहा प्रभु कहीं बल बिरहे, मेरे बल को रावण के सामने और बिरहे को सीता जी के सामने प्रकट करके तुम जल्दी वापिस आ जाना, आ जाना। प्रभु, जिसके आप अनुकूल हो जाते हो, ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, अगम न कठिन, उसके लिए दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं, असंभव नहीं, प्रतिकूल नहीं, जिसके आप अनुकूल हो जाते हो जाते हो। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जहाँ पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वा नल ही, जार सकई खल तूल। छोटा सा अग्नि का चिंगारा इतने बड़े रुई के ढेर को जला करके भस्म कर देता है। छोटी सी चिंगारी अग्नि की, अगर आप चाहो तो, आपकी कृपा हो। आप कहते हो लंका को मैंने जलाया, नहीं, सामान दिया राजा रावण ने स्वयं, वस्त्र भी दिया, तेल भी दिया, बोरी टाट भी दिया, मेरी पूंछ पर लपेटा और दिया सलाई के द्वारा अग्नि भी किसने लगवाई? रावण ने लगवाई। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। इस बंदर की पूंछ पर वस्त्र बांध दो, बोरी टाट लपेट दो और उसके बाद लपेटने के बाद इसमें तेल डालो, तेल, और तेल डालने के बाद इसके ऊपर आग लगा दो, आग लगा दो। इतना काम तो किया रावण ने स्वयं, और घरों को जलाने का काम आपकी प्रेरणा से 49 प्रकार का पवन, कितने प्रकार का? 49 प्रकार का पवन होता है। हवा अब भी चल रही है पर हमें पता नहीं चल रहा, हवा अब भी है। हवा से कोई स्थान खाली नहीं होता। हवा तब भी चलती है जब पेड़ों के पत्ते हिलते हैं। हवा तब भी चलती है जब पेड़ों को उखाड़ कर ले जाती है।
हवा 49 प्रकार की हमारे श्री रामचरितमानस में आया। 49 प्रकार की हवा चली उस समय जब मेरी पूंछ में लंका वालों ने क्या किया, आग लगा दी। उस 49 प्रकार की हवा ने, पवन ने उन मेरी पूंछ में लगी हुई चिंगारियों से जो गिर रही थी उनको एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया और उसमें अपने आप आग लगती चली गई। मैंने कहाँ लगाई, मैंने कहाँ लगाई। हनुमान जी एक ऐसे भक्त हैं भगवान के कि जिनके पास पद तो कोई नहीं है, कुर्सी तो कोई नहीं है, पर सेवा सबसे बड़ी है। सेवा सबसे बड़ी है। कैसी सेवा? निस्वार्थ। उस सेवा के बदले जो हनुमान जी करते हैं राम जी की, उस सेवा के बदले आज तक उन्होंने कुछ मांगा। पूरा श्री सुंदरकांड आप पढ़ते हो, सारी बातें करने के बाद, सीता जी का समाचार पाने के बाद प्रभु ने कहा तुम कुछ चाहते हो? इतना बड़ा काम करके आए हो अकेले, बताओ। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, अगर देना ही है तो अपने श्री चरण कमलों की भक्ति दे दो, भक्ति दे दो और कुछ नहीं चाहिए। यही मेरा सबसे बड़ा धन है, मैं आपके श्री चरणों में बैठकर आपकी सेवा करता रहूं। निस्वार्थ भाव से सेवा करने का परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ कि भगवान ने अपने आप को उस भक्त के प्रति समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। राम जी उनके बस में है, वो जो चाहे करवा ले प्रभु से। आप देखते हो हर बस्ती में, हर मोहल्ले में भगवान राम जी का तो एक मंदिर होगा, लेकिन हनुमान जी के कई मंदिर होंगे, कई मंदिर होंगे बजरंग बली भगवान के। चिरंजीवी देवता, कलयुग के देवता। भगवान राम तो अपने धाम को गए, लेकिन हनुमान जी उनके साथ नहीं गए। मैं यहीं रहूँगा, मैं आपके भक्तों की सेवा करूँगा, मैं आपका सत्संग सुनूंगा, मैं आपकी कथा सुनूंगा, मैं आपके साथ नहीं, क्योंकि वहाँ तो मुझे केवल अकेले आप मिलोगे। लेकिन इस राम कथा में हृदय से, भावना से, प्रेम से, समर्पण भाव से बैठ करके जो भगवान की कथा सुनेगा और मंच के माध्यम से निस्वार्थ भाव से जो कथा कहेगा, उन सब आपके भक्तों के अंदर मुझे आपके दर्शन होंगे, मुझे आपके दर्शन होंगे। यहाँ मुझे इतने राम मिलेंगे, इतने देखने को मिलेंगे, और बैकुंठ में मुझे अकेले आप मिलोगे, अकेले आप। मैं इतने राम के दर्शन करना चाहता हूँ। निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से भगवान की सेवा करने वाला कोई है अगर, तो वो हैं बजरंग बली हनुमान जी। पराक्रमी हैं वो। एक बार भगवान ने, श्री राम जी ने सुबेल पर्वत पर बैठे हुए अपने साथियों से एक प्रश्न कर दिया, बड़ी सुंदर झांकी है। समुद्र पार करने के बाद भगवान ने अपनी छावनी का डेरा डाला सुबेल पर्वत पर।
एक पर लंका है चोटी पर, एक पर रावण का अखाड़ा है और एक पर खाली चोटी जहाँ भगवान ने डेरा डाला, छावनी बनाई अपनी। उस समय कोई अगली योजना बनाने से पहले मेरे राम विश्राम करने लगे, लेटने लगे। उस समय भाग करके सुग्रीव आए और उन्होंने, वहाँ कोई बिस्तर तो था नहीं, तकिया तो था नहीं, चद्दर तो थी नहीं कुछ, और ऐसी जगह पर गए थे राम जहाँ का राजा रावण को न तो बुला रहा है राम जी को और ना चाहता है कि वो मेरे नगर में आए। एक तो होता है कि हमने किसी को आमंत्रित किया, हमने उसके लिए जगह बनाई, हमने उसके लिए आसन रखा, हमने उसके विश्राम के लिए बिस्तर लगाया। किसके लिए? जिसको हमने आमंत्रित किया, हमने बुलाया। और जिसको हमने बुलाया ही नहीं उसके लिए ना तो आसन होता है, ना बिस्तर होता है और ना चद्दर बिछती। राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, अवध में हम आए, हमारे पूज्य पिताजी ने तपस्या करके भगवान से हमें मांगा, हमें आमंत्रित किया और उन्होंने हमारे लिए आसन भी बनाया, बिस्तर भी बनाए। जनकपुर में हम महर्षि विश्वामित्र जी के साथ विश्वामित्र जी के आमंत्रण को लेकर के उनके साथ गए। तो राजा जनक ने पूज्य गुरुदेव जी के साथ हमें अपने महलों में ठहराया। महापुरुष राम और लक्ष्मण के साथ बगीचे में रुक गए थे। जब जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं और साथ में 2 राजकुमार भी हैं, तो ब्राह्मण मंडली के साथ मिलने गए और प्रार्थना करके अपने महलों में लाए। और जहाँ हर प्रकार का सुख था ऐसा भवन रहने को दिया, क्योंकि बुलाया है, विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया है इसलिए। उसके बाद राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, चित्रकूट में हमें बुलाया देवताओं ने, इसलिए उन्होंने हमारे आने से पहले हमारे रहने के लिए क्या बनाई? कुटिया बनाई, घास फूस की कुटिया बनाई, हमारे लिए बना के रखी। हमने वहाँ आकर के निवास किया। अयोध्या में हमें मिला सिंहासन, जनकपुर में हमें मिला बरासन जिस पर दूल्हा बैठता है, और चित्रकूट में मिला हमें कुशासन, घास फूस की बनी हुई पट्टी बैठने को, देवताओं के द्वारा दी गई। लेकिन लक्ष्मण, लंका का राजा रावण एक ऐसा राजा है जो हमें चाहता नहीं कि हम इसकी नगरी में आए, हम इसके देश में आए। इसने हमें आमंत्रित भी नहीं किया और चाहता भी नहीं है, हम अपने आप आए हैं। इसलिए बैठने का आसन, लेटने का बिस्तर हमें अपने आप बनाना पड़ेगा, क्योंकि बुलाया ही नहीं, वो चाहता ही नहीं, आमंत्रित ही नहीं किया, तो बिस्तर क्या देगा, आसन क्या देगा। मेरे राम जैसे ही लेटने लगे, सुग्रीव भाग करके आए, उन्होंने अपने गोदी में राम जी का सिर रखा, राम जी का। अब उसके बाद विभीषण भाग करके आए, प्रभु के पास बैठ गए, कान के पास। जब प्रभु लेट गए तो अब हनुमान और अंगद सेवक के रूप में हैं, वो भाग करके आए कि प्रभु थक गए हैं, थक गए हैं, लेट गए हैं, और लेटने के बाद हमारा कर्तव्य है कि हम इनके श्री चरणों को दबाएं, सेवा करें, मुट्ठी चप्पी करें। तो अंगद और हनुमान दोनों मिल करके
प्रभु राम के श्री चरणों की सेवा करने लगे, सेवा करने लगे। बड़ी सुंदर झांकी। तुलसीदास जी ने कहा कि अयोध्या की भी झांकी है, मिथिलापुरी की भी झांकी है, जब राम दूल्हा बनकर के बैठे विवाह मंडप में। और चित्रकूट की अपनी झांकी है, जो देवताओं ने उनके लिए तैयार किया कुटिया, वो अपनी जगह है। लेकिन वाह वाह मेरे राम, मेरे प्रभु, आप ऐसी जगह भी चले जाते हो दुष्टों का संहार करने के लिए, जहाँ आपको कोई चाहता ही नहीं, चाहता ही नहीं। ऐसा कई बार हमारे पूज्य गुरुदेव जी के साथ हुआ। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव जी मुजफ्फरनगर में निवास कर रहे थे, और जिनके यहाँ निवास कर रहे थे, भावना तो थी, रुकते भी थे प्रतिवर्ष, लेकिन कोई ज़्यादा सेवा भाव नहीं था। तो एक दिन उस घर की महिला ने ही अपने मुख से ही कह दिया, बहुत बड़ी बात है ये, अपने मुख से ही कह दिया कि श्री महाराज जी, हमारे यहाँ तो कोई आपको ज़्यादा सुविधा भी नहीं है, और हम लोग आपकी कोई सेवा भी नहीं कर सकते, और आपको हमारे यहाँ निवास करने के लिए ऊपर छत पे चढ़ के आना पड़ता है, कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ के आते हो आप इतनी उम्र में। पर मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ सेवा नहीं, साधना नहीं, श्रद्धा नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, वहाँ पर भी आप आकर के निवास कर लेते हो, इसमें कोई ना कोई कारण तो होगा। पूज्य गुरुदेव जी मुस्कुरा पड़े, मन ही मन हंसे कि हाँ तुम ठीक कहती हो, ठीक कहती हो। कभी कभी सुख सुविधा ना होते हुए भी, निमंत्रण ना होते हुए भी, सत्कार और सेवा ना होते हुए भी, महापुरुष भगवान के रूप वहाँ अपने आप पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों का भी सुधार होना चाहिए। अगर इन्हें सेवा करनी नहीं आती तो ये करना सीख जाएं, सीख जाएं। किसी महापुरुष का इन्हें सत्कार करना नहीं आता, स्वागत करना नहीं आता, तो ये स्वागत करना सीख जाएं, सीख जाएं। क्योंकि सिद्ध महापुरुष मान और अपमान से ऊपर होते हैं, ऊपर होते हैं। गले में माला डाल दे तो भी खुश हैं, और ना डाले तो भी खुश हैं। बैठने को नीचे बैठा दे, आसन ना दे, तब भी खुश हैं, और बैठने को सोफा और कुर्सी दे दे तो भी खुश हैं। पानी का गिलास ना पूछे, पीने को ना दे तो भी खुश हैं, और आदर पूर्वक यदि वो बहुत कुछ सम्मान करने को, खाने को लाते हैं, वो तो भी खुश हैं। उनके लिए ये दोनों बराबर होती हैं। निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जो मान और अपमान से ऊपर होते हैं, निंदा और स्तुति से ऊपर होते हैं, गाली और प्रशंसा से ऊपर होते हैं, उनका मालिक मेरा भगवान होता है। वो ईश्वरीय रूप होते हैं, वो भगवान से किसी प्रकार से कम नहीं होते, नहीं होते। मेरे राम, मेरे प्रभु ने, गुरुदेव ने कहा कि देखो, अगर नहीं आती सेवा करनी, स्वागत करना नहीं आता, तो सीखो, सीखो कैसे किया जाता है, अतिथि का सम्मान कैसे किया जाता है, उसका स्वागत कैसे किया जाता है, उन्हें बैठने के लिए कैसा आसन दिया जाता है,
सीखो। हम इसलिए आपके यहाँ आते हैं, हमें पता है, हमें पता है। भगवान श्री राम आज कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण, यहाँ का राजा ने ना हमें बुलाया है, ना हमारा सम्मान करेगा, स्वागत करेगा, ना हमें बैठने को आसन देगा, इसलिए आसन भी अपने आप बनाओ, बिस्तर भी अपने आप लगाओ, अपने आप सब प्रबंध आप करो, क्योंकि हम आए हैं, उसने नहीं बुलाया, उसने आमंत्रित नहीं किया। इसलिए सुग्रीव जी भाग करके आए, उन्होंने अपने गोदी का सिरहाना दिया और कान के पास बैठे विभीषण जी पंखा और हवा करने के लिए अंगद और हनुमान जी दोनों प्रभु के श्री चरणों की सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। भगवान के चरणों के परम सेवक अगर कोई है दुनिया में तो वो हैं हनुमान जी, हनुमान जी। इसलिए उनके अधिक मंदिर हैं, उनकी हर मंगलवार को पूजा होती है, हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ता है, चोला चढ़ता है, सिंदूर लगता है हर मंगलवार को। आपके हर मोहल्ले में हनुमान जी का मंदिर होगा और आप मंगलवार को ज़रूर जाते होंगे, और नहीं जाते तो जाना चाहिए, जाना चाहिए। उनकी कृपा से हमें भक्ति मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है हमें उनकी वजह से। ग्रंथकार ने कहा कि ऐसी झांकी मेरे राम ने क्यों बनाई, राजा सुग्रीव की गोदी में सिर क्यों रखा, कान के पास विभीषण को क्यों बिठाया, और अंगद और हनुमान यदि दो चरणों की सेवा हो रही है, वो कर रहे हैं, तो ये भी बताओ कि कौन से चरण पर अंगद है और कौन से चरण पर हनुमान जी है। बड़ा सुंदर भाव, बड़ी सुंदर झांकी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अयोध्या की झांकी को हृदय में न बसाना, वो राजा राम की झांकी है। जनकपुर की झांकी को हृदय में न बसाना, क्योंकि वो एक दुहला की झांकी है, विवाह मंडप में बैठे हैं। चित्रकूट भी देवताओं के द्वारा दिया गया स्थान है, उस झांकी को भी मन में न बसाना कि यदि प्रभु की भक्ति को पाना है, उसके कृपा पात्र बनना है, तो ये लंका में सुबेल पर्वत पर बनाई गई झांकी को अपने हृदय में धारण करना, बनाना कि मेरे राम सुविधापूर्वक लेटे हुए हैं मिट्टी के ऊपर, बिस्तर नहीं है, आसन नहीं है, तकिया नहीं है, फिर भी लेटे हैं सुखपूर्वक, और चरणों की सेवा हो रही है। सुग्रीव और विभीषण बैठे हैं, कल्पना करो। राम जी ने पूछा, तुलसीदास तुम्हें यही झांकी क्यों सबसे प्यारी लगी, और भी 3 झांकियां हैं, वो क्यों नहीं लगी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भगवान को उत्तर दिया। जो भावना गोस्वामी तुलसीदास जी की है, हमारी और आपकी भी भगवान के प्रति वही भावना होनी चाहिए। वो भावना क्या है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।